ऐ मेरे प्यारे बच्चों, आ गए आपके सामने ये रवि रंजन केमिस्ट्री टीचर। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स, एक प्यारा सा टॉपिक, एक सुंदर सा टॉपिक, केमिस्ट्री क्लास 11। वाह जी वाह, क्या टॉपिक है! मजा आ जा रहा है, मस्ती आ जा रही है इस टॉपिक से। देखिए ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या पढ़ा है आपने? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी रूल आपको बताए गए हैं, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसी लिमिटेशंस को दूर किया गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो आइए आपके सामने ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका, सेकेंड लॉ नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ प्रोसेस। देखिए पॉइंट आपको, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है हमारा नेचुरली होता है। इसमें नेचुरल का मतलब हो गया कि अपने से हो जाना, ये प्रोसेस खुद ही हो जाना, और उसे हम फिलहाल इरिवर्सिबल बोल रहे हैं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, वाटर फॉल्स डाउनवर्ड। कभी हम लोग ये नहीं देखे हैं कि नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। तो नीचे से ऊपर तो फ्लो कर नहीं रहा है, फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करता है, हायर टू लोअर की ओर फ्लो करता है। यानी काइनेटिक एनर्जी उसका ऊपर से नीचे की ओर ज्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्लास में एक गिलास पानी ले लीजिए और पानी में सॉल्ट डाल दीजिए, अपने आप सोलुबल हो गया। दैट इज स्पॉन्टेनियस, नेचुरल है, यस, इरिवर्सिबल है, यस। अब जिस तरह से सॉल्ट आपने डाल दिया पानी में, सोलुबल हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्या सेम उसी तरह से सॉल्ट कुछ देर के बाद बाहर होगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी वो इरिवर्सिबल है। यस। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो उनका नहीं था, तो ये लिमिटेशंस में है। तो ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेचुरल स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया कि अपने आप होना नेचर में। जैसे मान लीजिए कि तालाब में पानी है, या तालाब में, किसी तालाब में पानी है, यस, तो अपने आप वो इवापोरेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। क्लियर हुआ? नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो इरिवर्सिबल फॉर्म में है। तो हमने 3 एग्जांपल आपको यहां पर समझाया। ध्यान से सुनिए। वाटर की जो फॉल्स है डाउनवर्ड, हमेशा हायर टू लोअर लेवल। क्या लोअर से हायर जाता है? नहीं जाता। नहीं। हाँ सर, एक वाटरफॉल हाँ बोलिए। एक वाटरफॉल देखा गया है जिसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। एक नहीं, बहुत सारा वाटरफॉल है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन किस कंडीशन में? विंड की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर के कंडीशन में। हम कह रहे हैं कि आप दिया गया था कि विंड की वजह से आप नहीं विंड मैंने कोई ना कोई प्रेशर आप दे रहे हैं ना, कोई ना कोई एक्सटर्नल तो दे रहे हैं ना। मान लीजिए कि आप मोटर चला रहे हैं। हाँ सर। आप मोटर चला रहे हैं तो पानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ मत कीजिए, नीचे से ऊपर देखिए आपका टंकी भर जाएगा। तो कोई एक्सटर्नल, यहाँ एक्सटर्नल की बात नहीं है बेटा, टंकी। यहाँ नेचुरल स्पॉन्टेनियस अपने आप होना। आप पानी गिरा दीजिए नीचे जमीन पे और देखिए हायर टू लोअर में यदि थोड़ा भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो पानी बहेगी, जाएगी।
लेकिन लोअर टू हायर में क्या बहेगी? नहीं जाएगी ऊपर, नहीं जाएगी, नहीं चढ़ेगी। तो ये नेचुरल स्पॉन्ट, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक्सटर्नल आप वर्क कर रहे हैं तो जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। सारे मैक्सिमम जो भी हमारी प्रोसेस है ये नेचुरल है, मतलब अपने से खुद होना, तो उसी को हम कहते हैं नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो इरिवर्सिबल है, अपने आप होना। मान लीजिए तालाब में पानी है, अपने आप इवापोरेट होना, कोई अलग से हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। एक गिलास पानी में चीनी या नमक डाल रहे हैं, अपने आप सोलुबल होना, हम कुछ छेड़ नहीं रहे हैं उसको। लेकिन क्या उस चीनी को फिर हम बाहर निकाल सकते हैं अपने आप? नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क के द्वारा नहीं, नॉर्मली। तो वो इरिवर्सिबल हुआ, वही नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो खुद अपने से वो प्रोसेस हो जाए, उसी को नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं किया है। अब हम, ये 3 पॉइंट हुआ, अभी और पॉइंट है। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं। 3 पॉइंट पढ़ने के बाद चौथा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ कि 100% फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट इंजन। फर्स्ट लॉ में कह दिया था कि हाँ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सारे हीट, हमारे हीट जो होते हैं वो सभी वर्क में नहीं आते हैं, बट मैक्सिमम वर्क हीट में आते हैं। मैंने आपको कहा ऑल वर्क हीट, ऑल हीट, काम होगा तो वहां पे ये हीट दिखेगा, तो उस काम के साथ हीट है, मैक्सिमम वर्क के साथ ऑल वर्क ऑल हीट। लेकिन ऑल हीट ऑल वर्क नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब है, सपोज हम मान लीजिए कि दोनों हाथ आपस में रगड़ रहे हैं, 2 हाथ आपस में हम घिस रहे हैं, तो वहां पे हीट एनर्जी, हीट क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, पता चल रहा है कि हाँ भाई हीट हो रही है। तो ये एक वर्क हुआ और जिसे हीट मिला, हीट दिखा। लेकिन कोई वर्क नहीं कीजिए, आप कैंडल के सामने दोनों हाथ रख दीजिए, क्या वो हीट वर्क में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। तो इसलिए 100% एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोगों ने यहां पर जो लिमिटेशंस की बात कही, फर्स्ट लॉ का जो लिमिटेशंस है, जो सेकेंड लॉ में पढ़ना है, वो मेनली हमारी जो पॉइंट है, हम लोग जो फर्स्ट लॉ, जो लिमिटेशंस चल रहे हैं, जो सेकेंड लॉ में क्या है, तो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन और सेकेंड लॉ, ये आएगा आपका स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ में नहीं किया गया था, जिसका लिमिटेशंस है, और ये हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड लॉ में, यही पढ़ना है सेकेंड लॉ में। तो आपने अभी देखा कि फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस, वही लिमिटेशन सेकेंड लॉ में पढ़ना है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो फिजिबल होता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बाय। प्यारा सा टॉपिक, अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। ओके बाय।